12 जून 2025 सुबह का समय होता है। लोग अपने घरों से काम पर निकले थे। कुछ अपने सपनों की उड़ान भरने जा रहे थे, लेकिन एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन जा रही होती है। 230 लोग उस प्लेन में थे। किसी की नई नौकरी थी, किसी का बच्चा पहली बार विदेश जा रहा था, लेकिन किसे क्या पता था कि वो उनकी आखिरी उड़ान होगी। प्लेन ने टेक ऑफ किया और महज 30 सेकंड बाद रेडियो पर एक आवाज आई, नो थ्रस्ट प्लेन नो लिफ्टिंग। और फिर एक जोरदार धमाका। प्लेन जा गिरता है बीचे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर। और सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक हादसा था? ये वही प्लेन है बोइंग 787 जिसकी उड़ान की अवधि 2024 में ही खत्म हो गई थी, लेकिन उसे 1 साल और उड़ने की मंजूरी दी गई। क्यों? किसने दी? क्या इंसानों की जान अब फाइलों में लगी एक मोहर तय करेगी? प्लेन जमीन पर गिरा, हॉस्टल में आग लगी, बच्चे भागे, चीख गूंजी और कुछ लोगों ने कूद कर जान बचाई, लेकिन 274 लोग जिंदा जल गए। हड्डियां तक पहचान नहीं आ रही। और फिर आता है गृह मंत्री अमित शाह का बयान। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। क्या ये बस एक हादसा था? क्या हम इसकी आदत डाल लेनी चाहिए? गृह मंत्री अमित शाह का बयान तो यही कहता है कि इसकी आदत डाल लो। इनके लिए ये सब नॉर्मल है। वहीं कुछ ऐसे चमत्कार हैं जो कल्पना से परे हैं। ब्रिटिश नागरिक विश्वेश कुमार, जिन्होंने प्लेन से कूदकर अपनी जान बचाई, वो आज ICU में है। उनकी आंखों में डर है, शरीर जल चुका है। उनका बयान आता है, वो मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला। क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। अब आप सोचिए, इतनी बड़ी दुर्घटना, इतना बड़ा नुकसान, पर सरकार क्या कहती है? जांच करेगी। दुखद है, हादसे होते रहते। अब सवाल उठता है, इस प्लेन को उड़ने की मंजूरी किसने ली? DGCA कहाँ सो रही थी? हर बार हादसा होने के बाद ही सुधार क्यों? एयर इंडिया के नाम पर इतने हादसे ऑलरेडी हो चुके हैं। क्या आपको पता है, ये पहली बार नहीं है एयर इंडिया जब मौत बनकर आई हो। 1978, 1990, 2010, 2020 और अब 2025। हर कुछ सालों में यही कहानी दोहराई जाती है। और आज हम क्या कर रहे हैं? चुप हैं, एक और हादसे का इंतजार कर रहे हैं। अब वक्त है जागने का, क्योंकि ये हादसा नहीं था, ये हत्या थी। एक सिस्टम की लापरवाही से, लालच से। क्या मजाक बना के रखे हुए एयर इंडिया वाले, कुछ सुनते नहीं है एयर इंडिया वाले। 1 करोड़ देंगे, 1 करोड़ देंगे, क्या 1 करोड़ देंगे? वो मैं आपको 2 करोड़ दूंगी। मेरे पापा मुझे वापस कीजिए, मेरी मदर भी वहाँ ठीक हो गई तो वापस कीजिए। 2 करोड़ मैं दूंगी। आप चैलेंज पार्टी हूँ मैं एयर इंडिया वाले को। क्या मजाक बना के रखते हो आप किसी भी जान को? कोई कहवा नहीं रहते, बोल रहे हैं 1 करोड़ दूंगे, 3 करोड़ में दूंगी। मेरे पापा मुझे चाहिए। अब पैसों के क्या खरीद सकते हो आप? मेरे पापा को नहीं खरीद सकते ना। अगर आप सोचते हैं कि ये गलत हुआ तो आवाज उठाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अगली फ्लाइट किसी और की आखिरी फ्लाइट ना बन सके। कमेंट कीजिए, क्या अब भी एयर इंडिया पर भरोसा करना सही है? क्या हादसे होते हैं कहना अमित शाह को शोभा देता है? क्या हम सिर्फ माफ करते रहेंगे या जवाब मांगेंगे?